नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने 19वीं सदी में समाज की जड़ों को हिला कर रख दिया। यह है महात्मा ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, जिन्हें हम ज्योतिबा फूले के नाम से जानते हैं। उनकी क्रांति ने न केवल उस समय के मनुवादियों को डराया, बल्कि आज भी उनकी विरासत कुछ लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। आखिर क्यों हो रहा है उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म फूले का विरोध? आइए इस वीडियो में जानते हैं। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक माली समुदाय के परिवार में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ। उनके परिवार ने सतारा से पुणे आकर फूलों का व्यापार शुरू किया था, इसलिए उन्हें फूले कहा गया। मात्र 1 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण एक बाई ने किया। ज्योतिबा बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। उन्होंने मराठी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छूट गई। फिर भी 21 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा पूरी की। 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई फूले से हुआ, जो बाद में उनकी सबसे बड़ी सहयोगी बनी। ज्योतिबा को बचपन में ही जातिगत भेदभाव का कड़वा अनुभव हुआ। एक बार 12 साल की उम्र में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में उन्हें शूद्र कहकर अपमानित किया गया। इस घटना ने उनके मन में सामाजिक असमानता को जड़ से उखाड़ने का संकल्प जगा दिया। ज्योतिबा ने देखा कि समाज में जाति और लिंग भेदभाव ने लोगों को गुलाम बना रखा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ने शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को शिक्षा और सम्मान से वंचित कर दिया था। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। यह कोई साधारण कदम नहीं था। उस समय महिलाओं को पढ़ाना पाप माना जाता था। जब कोई शिक्षिका नहीं मिली तो ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया और उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाया। 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था शूद्रों और अछूतों को उनके अधिकार दिलाना, जातिगत भेदभाव को खत्म करना और समाज को सत्य और तर्क के रास्ते पर ले जाना। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह संस्कार शुरू किया, जो बाद में मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता प्राप्त हुई। वे बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। उनकी किताब गुलामगिरी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पोल खोल दी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे धर्म के नाम पर शूद्रों और अछूतों को गुलाम बनाया गया। उनकी ये क्रांति मनुवादियों के लिए खतरा थी, क्योंकि यह उनकी सत्ता को चुनौती दे रही थी। ज्योतिबा की क्रांति ने मनुवादियों को डराया, क्योंकि वे समाज की उस व्यवस्था को तोड़ रहे थे जो सदियों से ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर टिकी थी। 1868 में उन्होंने अपने घर का कुआं दलितों के लिए खोल दिया। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। ब्राह्मणों ने 1856 में उनकी हत्या की कोशिश भी की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बहुजन शिक्षित हों। उन्होंने एक शूद्र को ही पैसे देकर फूले दंपति को मारने की सुपारी दी थी। ज्योतिबा ने ब्राह्मणवादी पाखंड को पाखंडी कहा और तर्क दिया कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दक्षिणा फंड को अछूतों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करने की मांग की, जो पहले ब्राह्मणों को दिया जाता था। यह ब्राह्मणवादी सत्ता के लिए सीधी चुनौती थी। आज भी ज्योतिबा के विचार मनुवादियों के लिए खतरा है। उनकी विरासत दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म फूले का विरोध हो रहा है। कुछ ब्राह्मण संगठन इसे पक्षपातपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह जातिगत भेदभाव के कड़वे सच को उजागर करती है। फिल्म फूले ज्योतिबा और सावित्रीबाई के संघर्ष को दर्शाती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्हें जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन कुछ ब्राह्मण संगठनों ने फिल्म के ऐतिहासिक संदर्भों पर आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि यह ब्राह्मणों को नकारात्मक रूप से दिखाती है। सेंसर बोर्ड पर दबाव डालकर कुछ दृश्य हटाने की मांग की गई, जिसके चलते फिल्म की रिलीज टल गई और कल 25 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। निर्देशक अनंत महादेवन ने कहा,
हमने इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने जो लड़ाई लड़ी वह आज भी प्रासंगिक है। विरोध करने वालों का डर यही है। ज्योतिबा के विचार आज भी युवाओं को जागृत कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह विरोध ज्योतिबा की बहुजन चेतना को दबाने की कोशिश है। ज्योतिबा ने कहा था, अपने संघर्षों में शामिल होने वालों की जाति मत पूछिए, लेकिन आज उनकी कहानी को ही दबाने की कोशिश हो रही है। ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन में एक ही सपना देखा, एक ऐसा सपना जहां जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। उनकी क्रांति ने लाखों लोगों को शिक्षित और जागृत किया। आज 135 साल बाद भी उनके विचार मनुवादियों के लिए चुनौती है, लेकिन ज्योतिबा का संदेश आज भी जिंदा है। शिक्षा लो, संगठित हो और संघर्ष करो। आइए हम सब उनके सपने को साकार करने में अपना योगदान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय ज्योतिबा, जय सावित्री।